Hello student, I am Renu Yadav, your subject teacher. स्टूडेंट आप लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे थे पहचान। पहचान में आपने यहाँ तक पढ़ा, दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। यहाँ से आप अब देखिए, दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे, तब उन्हें बक्से की याद आई, क्योंकि बक्सा तो गाड़ी पर ही छूट गया था। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली, बहुत परेशान हुई जब उसे अपने बक्से की याद आई। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकाल कर मगनलाल को दिए और उनसे दवा ली। मगनलाल जो डॉक्टर था। दिन भर में कुछ फ़ायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दशा माने स्थिति कुछ अच्छी हुई। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। मुंशियाइन कौन थी? जो बैजनाथ थे, उन्हीं की पत्नी। बैजनाथ की पत्नी और बैजनाथ तहसील में सियानविस थे। इसके आगे आप देखिए, शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली, तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर उससे पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? ये कौन पूछता है? पंडित जी। और पंडित जी थे कौन? चंद्रधर, जो एक स्कूल में शिक्षक थे। थे, लेकिन वो अपने पद से बहुत परेशान थे। अब आगे आप देखिएगा। उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी आपने पहचाना? मैं कृपा शंकर, आपका पुराना शिष्य। आपने मुझे पढ़ाया है। अब देखिए, जो शिक्षक थे पंडित जी, उनका एक शिष्य वहाँ पर मिल गया, जबकि उन दोनों लोगों का कोई भी रिलेटिव्स वहाँ नहीं मिला, या रास्ते में उनका कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिला। पंडित जी याद करते हुए बोले, ओह तुम कृपा शंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपा शंकर जी, हाँ 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। ये कौन कहता है? पंडित जी का जो शिष्य मिल गया। पंडित जी नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सियाहेन भी साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता। ये पंडित जी कहते हैं अपने शिष्य से। कृपा शंकर, गुरुजी सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए। कुली जो सामान ले जाता है। सामान उठवाया और सबको अपने घर पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की तरह दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया। मुग्ध मतलब मोहित कर लिया, खुश कर दिया। सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। वे पूरी रात अपने अध्यापक जीवन को धन्यवाद देते रहे। अब उन्हें आज इस दिन पता चला कि अध्यापक का जीवन क्या होता है। पंडित जी आज शिक्षक होने का गौरव उनके समझ में आ गया, क्योंकि शिक्षक थे और शिक्षक के महत्व को वो नहीं जानते थे अभी तक। आज उन्हें
एहसास हुआ कि एक शिक्षक का सम्मान क्या होता है, उसका स्थान, उसका गौरव क्या होता है। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। वे लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीनों मित्र खुश थे। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक साथ आया। गाड़ी ने सीटी दे दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। ये कौन कहता है? जो पंडित जी का शिष्य था। सजल नेत्रों से मतलब आंसू भरे नेत्रों से। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। चेष्टा माने होता है प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगी। यहाँ पर ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया और इस एकांकी को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। ओके, थैंक यू।